वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एफकेट 2 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। एफकेट का मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एयरफोर्स का स्पेशल रिक्रूटमेंट है जो कि साल में 2 बार होता है, जो कि ये दूसरा रिक्रूटमेंट है इस साल का। और इसके अंदर आपके एयरफोर्स के अंदर एयरफोर्स पायलट बनते हैं और अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी रिक्रूटमेंट के ऊपर। और एक बात आपको बता दूं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2 स्ट्राइक के चैनल पे लग चुका है, कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि एक मतलब 2-3 साल पुराने वीडियो पे लगा है। एक स्ट्राइक और लग जाएगा तो चैनल ये खतरे में आ सकता है। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा मेरा एक सेकंड चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके रखना, ताकि अगर ये चैनल बंद भी हो जाए तो आपको सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहूँगा। तो चलिए अब हम कंप्यूटर में चलते हैं और देखते हैं डिटेल में सारी की सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर में आ चुके हैं और जितनी भी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर के थ्रू ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका 50 जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। इसके बारे में आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो ये 50 जीके का जो क्वेश्चन है, इसका जो PDF है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टोटली फ्री है, 1 रुपये भी आपको नहीं देना, ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से ही है। और मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो आपको पहले भी मैंने IBPS PO क्लर्क सारे के बुक्स के बारे में आपको बताया, सारी फ्री में मिलती है वहाँ पर। एक बार बस आपको रजिस्टर करना होता है और सारी की सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी। एफकेट के अंदर भी ये 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर इस PDF को डाउनलोड करें। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यही बता देता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब मेंस का पेपर नहीं देना, सिंगल एग्जामिनेशन देना है और आप ऑफिसर बन जाओगे। सेकंड, इसके अंदर कंट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है 80,000 85,000 के आसपास। तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आपको भरना है। चलिए डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की बात करें तो 21 जून से इसका फॉर्म आउट हो चुका है। 30 जून लास्ट डेट है इस फॉर्म का। एडमिट कार्ड 9 अगस्त 2021 को निकल चुका होगा और 28, 29, 30 अगस्त को इसका जो है एग्जामिनेशन डेट है, जो कि मुझे लगता है पोस्टपोन हो जाएगा। और जो इसका एफकेट कोर्स कमेंसमेंट है, इसके बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं है बताएं। ये इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। तो 250 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप NCC कैंडिडेट हो या फिर मेट्रोलॉजी एंट्री है, इसके अंदर बेसिकली कई टाइप के पोस्ट हैं, उसमें अगर आप मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी कोई भी फीस नहीं देनी, 0 आपकी फ़ीस है। तो ये हमने देखा एप्लीकेशन फ़ीस। अब हम आते हैं हमारे पोस्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की नौकरियां हैं। तो एफकेट एंट्री है, ये NCC स्पेशल एंट्री है, ये मेट्रोलॉजी एंट्री है। मतलब जो आपके एग्जामिनेशन का नाम वो तो एफकेट ही है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे 3 टाइप के रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एफकेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो फ्लाइंग है, यानी आपको जो पायलट बनने का मौका मिलेगा, वो मैन और वुमेन दोनों को मिलेगा। पोस्ट कितनी होगी आपके 96 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है SSC और यहाँ पर भी आपको लिखा है PC एंड SSC। PC का मतलब होता है परमानेंट कमीशन, SSC का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपका जो परमानेंट कमीशन होता है वो होता है आपको लाइफ टाइम नौकरी, 57 ईयर्स पे आप रिटायर होते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 14 साल की नौकरी, 14 साल पे आपको रिटायर कर देंगे ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे पायलट परमानेंट कमीशन नौकरी नहीं पा सकता है, समझ में आया आपको। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो पायलट है इसके अंदर वो लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है ग्राउंड ड्यूटी, जिसको सबसे ज़्यादा लोग भरने वाले हैं। ये ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉन टेक्निकल के अंदर हमारे ग्रेजुएट नॉर्मल भर सकते हैं, वो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे। पर यहाँ पर जो टेक्निकल है उसके अंदर सिर्फ टेक्निकल डिग्री वाले ही भरेंगे। अब यहाँ पर आपको जो ये चीज़ दिख रहा होगा कोर्स नंबर, ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। और जो आपका यहाँ वैकेंसी है ये हमारे काम का है। 96 आपको बताया था। यहाँ पर आपको टेक्निकल एंट्री, यानी जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो लड़का या लड़की हैं और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये होगी पोस्ट की डिटेल्स। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 8-1 और 8-8 16 और ये हो गए 17 137। तो 137 टोटल आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे टेक्निकल के अंदर। वैसे ही यहाँ पर सेम आपका ग्राउंड ड्यूटी के अंदर है, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है 10 42 4 और 17, ये आपके हो गए 73 पोस्ट। ये आपके टोटल 73 पोस्ट होगा, ये हो गया आपके 137 पोस्ट। अब हम बात करते हैं फ्लाइंग NCC वालों के लिए। NCC वालों के लिए कुछ नहीं है, 10% जो सीट है, अगर CDS भी होते हैं वहाँ पर भी रिजर्व होता है, यहाँ पर भी रिजर्व है एफकेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एफकेट। तो ये जो आपका है एफकेट जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका दिखा रहा है कि 10% NCC वालों के लिए रिजर्व है। मेटलर्जी वालों के लिए यहाँ पे अलग से पोस्ट है, 22 शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 परमानेंट कमीशन। ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे एज, उसके बाद हम बात करेंगे टैटू के बारे में, और यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी चीज़ें बताऊँगा, और मतलब मेडिकल के रिगार्डिंग, और उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तीनों को देखेंगे। सबसे पहले एज देखते हैं। एज इसके अंदर आप देखोगे फ्लाइंग ब्रांच है, जिसके अंदर आपका 20 साल मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम 24 साल की एज की रिक्वायरमेंट है। और आप देखोगे यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन है, मतलब कि इस एज से लेकर के इसके बीच में आप पास हुए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात करें तो अगेन 20 से लेकर के 26 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर आपका मेंशन किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं टैटू के बारे में। अब आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टैटू के बारे में बात करते हैं और आप ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। आपके बॉडी में कहीं पर भी टैटू अलाउड नहीं है। कहाँ अलाउड है वो आपको बताता हूँ। अगर रिस्ट से लेकर के एल्बो के बीच में, इनर पार्ट में, बाहर कहीं पर भी, जहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ ना, वहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ पर आपका टैटू बना हुआ है और वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ टैटू ही बना हुआ है, अलाउड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में कोई छोटा मोटा टैटू है तो आपको अलाउ कर देंगे। या फिर ध्यान दीजिएगा, रिस्ट, ये बैक पोर्शन, यहाँ पर नहीं, ये रिस्ट से लेकर के ऊपर, यानी जो आपका पाम है उसके पीछे के हिस्से पे अगर आपका टैटू बना हुआ है तो अलाउड है। वो भी छोटे मोटे, बड़े टैटू अलाउड नहीं है। तो ये हमने देख लिया टैटू के बारे में। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3-4 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच का। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो आपको जो सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ दिख रही है ना, ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के अंदर की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल के अंदर और फ्लाइंग के अंदर। यानी अगर आपके पास 12th में मैथ था और फिजिक्स था, ठीक है, और मैथ और फिजिक्स दोनों में ही आपके 50% मार्क्स से ऊपर था तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। दोनों को मिला करके नहीं, दोनों में अलग अलग 50% से ऊपर होना आपका चाहिए। अगर आपके पास ये है, इसके अलावा आपके पास इन तीनों में से भी कोई एक चीज़ चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो 12th वाला हो गया। अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स से ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th में देख लिया आपने, फिजिक्स और मैथ्स 50% से ऊपर चाहिए और यहाँ पर ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, जितना भी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, उसके अंदर आपका 10+2 पैटर्न से होना चाहिए हर चीज़। यानी आपने 10th किया, उसके बाद आपने ITI किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करने चले गए, या फिर डिप्लोमा किया फिर ग्रेजुएशन किया, अप्लाई नहीं कर सकते। 10th के बाद 12th चाहिए, 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 60% नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपने बीटेक किया है और वहाँ पर आपके पास 60% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है वो है हमारा एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है, और आपका एरोनॉटिकल सोसाइटी। अगर इसके अंदर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, CA वगैरह बनते हो ICAI के थ्रू, वैसे ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसके थ्रू आप इसके मेंबर अगर हो, सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन पास कर चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका एरोनॉटिकल सोसाइटी है ये आपका बेसिकली मतलब प्रोफेशनल सोसाइटी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है उसके अंदर आपका सीन ये है कि ये बेसिकली बहुत पुराना है, आई थिंक 1920 या 1922 से है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता में है, आई थिंक वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी ले। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं हम ग्राउंड ड्यूटी के ऊपर। जो ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल ब्रांच, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका 50% वाला था ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस। जो आपका 12th वाला था वो यहाँ पर है, ये हमको जानना ही नहीं है क्योंकि हमने पहले ही जान लिया है। इसके अलावा 12th वाला तो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया, यानी इंजीनियरिंग किया, सीधा सीधा बताऊँ, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है कहाँ पे, इन ब्रांचेस के अंदर, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आप इंजीनियरिंग किए हो, ये ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का है। आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना, इसमें आपका मैकेनिकल के लिए भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है यहाँ पे, उसमें अगर आपने इन ब्रांचेज में बीटेक किया है, 60% मार्क्स से आपके ज़्यादा थे बीटेक में, 50% जो आपका मार्क्स है मैथ और फिजिक्स ईच 12th में था, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का बताया था और आपको एरोनॉटिकल सोसाइटी का बताया था, वो भी यहाँ पर है, और में यहाँ पे लिखा हुआ है, और के बाद वही लिखा हुआ है। मैकेनिकल के अंदर आते हैं, सब कुछ सेम है, मैंने बता दिया। अगर आपने बीटेक किया है इन ब्रांचेस के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10+2 वाला तो हमारा है ही।
इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारा ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। इसके अंदर आपके दो पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का है और एजुकेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, साइंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपका अगर आपने 12th पास किया है और आप ग्रेजुएट हो और 12th में और ग्रेजुएशन में दोनों में ही 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, भले आपने 12th आर्ट से किया है, ग्रेजुएशन आर्ट से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 60% मार्क्स से ऊपर चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप एजुकेशन में आपने 12th पास किया है और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, 50% मार्क्स आपके आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और 12th में भी, और साथ में आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स थे, किसी भी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन किया फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में पीजी किया है फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में 12th किया फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये परसेंटेज आपके आए थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेटलर्जी के अंदर आप आते हैं। इसके अंदर अगर आपने 12th पास किया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और किस चीज़ में किया है, साइंस स्ट्रीम में किया है। बेसिकली साइंस स्ट्रीम जो है इन्वायरमेंटल हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है, मैथ एंड फिजिक्स स्टडीड एट ग्रेजुएशन लेवल विथ मिनिमम 50% मार्क्स ईच। या इसके अंदर आपका जो भी परसेंटेज का बात है, मतलब ये 50%, ये आपके पीजी के लिए बात है, ग्रेजुएशन के लिए बात नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशली बताया गया है आपका कि आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स दोनों होना चाहिए और आप उसमें पास होना चाहिए, वो भी 55% मार्क्स से ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ही है पोस्ट के लिए आपको मोस्टली अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपका रिटन एग्जामिनेशन का। देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन तो आपका है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एसएसबी इंटरव्यू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हायरार्की से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि है एफकैट जिसको कहते हैं। ये किसके लिए होगा, ये आपके सारे के सारे पोस्ट के लिए होगा। सेकंड पेपर होगा आपका ईकेटी का, ये आपका टेक्निकल, यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग की है ना, यानी जो हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दो पोस्ट थे वो दो देंगे ईकेटी का पेपर। जो इन दोनों को पास करेगा, मतलब इंजीनियरिंग वाला है दोनों पास करेगा और नॉर्मल बाकी पोस्ट वाले एक ही पास करेंगे, वो आएगा सेकंड स्टेज पे जो कि हमारा एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर आपका 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अगर आप पहले दिन सिलेक्ट हो जाते हो तो, वरना पहले दिन रिजेक्ट हो जाएंगे 80% लोग। जो सिलेक्ट होंगे 20% लोग, वो 5 दिन वहाँ पर रहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप पहली बार एसएसबी दोगे तो आपके ट्रैवल का भी पैसा देंगे AC 3 टायर का। तो ये आपका सीन वहाँ पे होगा। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आप मेरिट लिस्ट में अगर आते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अब हम आते हैं वापस हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो एफकेट की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 पेपर होंगे। आपका जो पेपर होगा वो है जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश का होगा, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और मेंटल एबिलिटी होगा। आपका ऑब्वियसली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो आपका होता है नॉर्मल वही है। 2 घंटा मिलेगा, कोई सेक्शनल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 100 क्वेश्चन आपके इसके अंदर होंगे, 25-25 क्वेश्चन ईच। और इसके अंदर आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आराम से आपको टाइमिंग भी बहुत मिली है और इसके अंदर स्कोरिंग भी बहुत होता है। थोड़ा इतना मतलब बहुत ईजी होता है, बहुत कोई टफ नहीं होता है। सीरियस के कंपैरिजन में भी थोड़ा ईजी होता है क्योंकि एयरफोर्स खुद इसका एग्जामिनेशन लेती है, कोई बड़ी बॉडी नहीं लेती है। इसके बाद जो लोग टेक्निकल वाले हैं वो ये पेपर देंगे, 45 मिनट्स का होगा और आपके टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये 100 के 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और ये 50 क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के होंगे। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। यहाँ पर जो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बता दिया 3 मार्क्स का है। आपका -1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी -1 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज़ मैं आपको भूल गया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। इंजीनियरिंग हो, ग्रेजुएशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस से आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या पीजी किया है अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वापस हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, और हमारे पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, बाकी सब नॉर्मल पॉइंट है। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर कि आखिर कौन सी बुक बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बुक्स के बारे में कि सिंगल बुक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों बुक, ये है आपकी एफकेट की सिंगल किताब, ये वाली बुक है हमारी एफकेट की सिंगल किताब है, जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, दिशा पब्लिकेशन की। तो इस वाले बेसिकली बुक में हिसाब क्या कि सारा का सारा सिलेबस एक ही बुक में दिया हुआ है। बहुत सिंपल किताब है और मैं गारंटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं गारंटी देता हूँ कि इस एक बुक से पढ़ के आपकी एफकेट की नौकरी ज़रूर निकल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना है इस किताब को। इसके अलावा जो आप सेकेंड बुक देख रहे हो वो ज़रूरी नहीं है लेना, कुछ लोग ले भी सकते हैं। एफकेट का सॉल्व्ड पेपर है ये, और जिन लोगों को मॉक टेस्ट देना है मेरी वेबसाइट के
यूज़ कर सकते हो, novornikhil.in। मात्र 99 रुपये में सारे के सारे एग्जामिनेशन की आपकी खुल जाती है वहाँ पे। मतलब सोच नहीं सकते आप कितने 500 से 600 एग्जामिनेशन आपके खुल जाएंगे। और आप उसको हल्के वेबसाइट मत लेना, 50 से 60 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो एक अच्छी वेबसाइट है novornikhil.in, आप लोग ज़रूर एक बार देखना। तो ये हो गया हमारा एफकेट का बुक्स। जो सिंगल बुक आपको चाहिए, अगर आप अलग अलग बुक चाहिए तो रीजनिंग के लिए जो आपके पास है लेफ्ट में जो बुक दिख रही हो ना, ये वाली जो बुक है, ये जो ब्लू वाला है, ये आपकी बुक है शॉर्टकट वाली बुक। पतली सी किताब है, मतलब एक अच्छी किताब है, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए वैसे। और अगर आप जो ये राइट वाली किताब है, ये आपकी पूरी है थॉरो बुक। ये मोस्टली राइट वाली बुक आपके हर एग्जामिनेशन में काम आएगी। आप इसको ले लेते हो, ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। बट आपके पास टाइम का बहुत क्रंच है, आप नहीं पढ़ पाते, तो ये लेफ्ट वाला ले लो, शॉर्टकट्स है बेसिकली इसके अंदर। बट प्रैक्टिस करनी है तो राइट वाली बुक ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई बुक नहीं चलेगी। अब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की। हमारा क्वांट के लिए बुक रिकमेंड करता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। उसके बाद एसेंशियल इंग्लिश की जो बुक है वो मैं आपको इंग्लिश के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद हाँ, लूसेंट आप पढ़ सकते हो जीके के लिए, हालांकि वो कोई इंपॉर्टेंट इतना रोल प्ले नहीं करता। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आपको दिख रहा होगा, जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, सिलेबस जो दिख रहा है, इससे 1 मार्क्स का ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, सारे के सारे एग्जैक्टली इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का भी आपका बाहर नहीं आने वाला है। 6 टॉपिक आप देख सकते हो इंग्लिश में है, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिक ऑफ वोकैब, सेंटेंस कंप्लीशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद आपका है डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका क्वांट का हो गया। ये आपका रीजनिंग के अंदर आप देखोगे, ये आपका बेसिकली एसएससी सीएचएसएल के जैसा ही है, इसमें आप ज़्यादा घुसना नहीं। वर्बल स्किल्स है और आपका स्पेटियल एबिलिटी है। इसके बाद आपका जीके के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। ये सारा ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। क्या चीज़ से? लूसेंट से। स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला जो आपका पार्ट है, ये दोनों पार्ट के लिए आपको या तो करंट अफेयर्स की कोई किताब लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर के भी बारे में आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपका है ना, वो मेरे ऐप में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ। जो कट ऑफ 2020 वाला कट ऑफ था 155 था, अगेन ये 300 में से है, ठीक है। और आपका ये ईकेटी का कट ऑफ है, ये 133 आपका, उससे पहले 140, फिर 155, 160। आप देख सकते हो कैसे कट ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं। आपका जो इस बार का ना 165 कट ऑफ था, जो आपका 2021 में जो हुआ था पेपर, इसका जो पार्ट 1 जो पेपर हुआ था, उसका आपका कट ऑफ 165 था। इस बार आप लेके चलो, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 170 मार्क्स से अगर आप कम का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप फेल लेके चलो अपने आप को। आपको कम से कम नहीं तो 190 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कुछ भी नहीं तो आपको 230 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, यह आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया सारी की सारी डिटेल्स। मेरे आप सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी मैं अपडेट करूँगा अगर ये चैनल कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो। और हाँ, आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना है यार, इस चैनल पर कुछ हो नहीं गया है, चल रहा है, हो सकता है कि कुछ हो जाए, इसलिए मैं सेकंड चैनल बनाया हूँ, ठीक है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।